उठो। तुम्हारा पति कहाँ है? मेरे पति? कहाँ है तुम्हारा पति? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? इंस्पेक्टर साहब, इसकी चाल में मत आइए। इसका पति हमारे होटल का दिल दिए बगैर भाग गया और यह पति की त्यागी हुई अबला की एक्टिंग करके हमसे बचना चाहती है। तुम्हारा साथी कहाँ है? कौन साथी? वही जो तुम्हारा पति बना हुआ था, वो झूठा राजकुमार और उसके दरबारी। हाँ, कहाँ है वो? झूठा राजकुमार? जैसे जानती नहीं, तुम्हारा पति बंबई का मशहूर ठग था। होटल का बिल और इन दुकानदारों का सैकड़ों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गया है। मेरा पति ठग था? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये झूठी खबर आप दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। पुलिस को तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो मुंबई के बहुत बड़े गुंडों के गिरोह में से है। ये सब झूठ है। आपको ये कहने का क्या हक है? लो, वो हमें लूट के चला गया और ये दुहाई मचाने का हक पूछती है। इसे हथकड़ी बना दीजिए थानेदार साहब। एक बेगुनाह लड़की को पकड़कर उसकी बेइज्जती करने का अधिकार किसी हुकूमत को नहीं है। अब हुकूमत को भी धमकी देने लगी। पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये ठीक कहती हैं। इनका जुर्म साबित किए बगैर मैं इन्हें नहीं पकड़ सकता। और हमारा पैसे का क्या बनेगा थानेदार साहब, जो इसके पति ले भागा है? ये लीजिए आपके पैसे। राजकुमारी साहिबा, ये सारे झूठे जेवर आपके राजकुमार ने 100 रुपये में मेरी दुकान से लिए थे। हाँ, झूठे जेवर? आप लोगों से सिर्फ पैसे का धोखा हुआ है, मगर इस बेचारी से जिंदगी का धोखा हो चुका है। अब इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए। चलिए। ठहरिए। पति ने जो धोखा अपनी पत्नी से किया है उसका जवाब मैं खुद उससे ले लूंगी, मगर मेरे पति ने जो धोखा आप लोगों से किया है उसका जवाब उसकी पत्नी को भी देना होगा। ये लीजिए सोने की माला। ये मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर आप लोग अपने पैसे वसूल कर लीजिए। देखो तो, असली है। असली कहाँ होगा जी? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल असली है। हाँ, असली है। असली? हाँ हाँ, हमारे सबके पैसे मिल जाएंगे, शायद कुछ बच भी जाएंगे। कुछ बच भी जाएंगे? हाँ हाँ। आप एक आध दिन और होटल में ठहर सकती हैं। हाँ हाँ, ठहर सकती है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तशरीफ ले जाइए। बेचारी अच्छी है, धोखेबाज के पाले पड़ गई। बेचारे ये भी क्या करेंगे? मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके पति के घर से। मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके पति के घर से। हेलो, आप रात से बोल रहे हैं? मैं रमा बोल रही हूँ जी। जरा सामने से मेरे पिताजी को बुला दीजिए। थैंक यू। हेलो, कौन? रमा? क्या बात है बेटी? पिताजी, पिताजी मैं हवाई अड्डे से बोल रही हूँ। बात यह है कि इनको बंबई से इनके बड़े महाराज का तार आया है कि फौरन बंबई पहुंचो। हम अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब है अभी हमसे बगैर मिले चली जाओगी? क्या करूं पिताजी, आपको होटल से टेलीफोन किया था मगर फोन ही ना मिल सका। हवाई जहाज बस 2 मिनट में छूटने ही वाला है, सो आपको मिल न सकी। ओहो, ये तो अजीब बात है कि बेटी माँ बाप से मिले बगैर ही चली जाए। खैर, बंबई पहुंचते ही तार देना। राजी खुशी तो जा रही हो ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बड़े अच्छे और बड़े नेक आदमी हैं। आप किसी किस्म की चिंता ना कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अच्छा बेटी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। अब तो तू राजकुमारी बन गई। अपने गरीब माँ बाप को दिल से भुलाने देना बेटी। बड़े बड़े महलों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, हीरे और जवाहरात में पड़कर हमें भूल न जाना। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? बेटी कभी माँ बाप को भूल सकी है? अच्छा, आशीर्वाद दीजिए, वक्त हो गया है।
अगर यहाँ किसी की तलाश करनी हो तो कैसे की जाए? बेटी, ये तो तलाश किए जाने वाले पर है। अगर वह खूबसूरत है, नौजवान है और बेकार है तो किसी फिल्म कंपनी में ढूंढो। खूबसूरत और नौजवान तो है, मगर बेकार नहीं। बेकार नहीं तो फिर क्या काम करता है? यही चोरी चकारी। शादी के बाद दुल्हन का सारा दहेज लेकर भाग गया। समझा। तब तो उसे बदमाशों के अड्डों पर ढूंढना पड़ेगा, मगर तुम वहां नहीं जा सकती। लो बेटी, ये होटल सस्ता और इज्जतदार है। इसके मालिक और मालकिन जरा लालची जरूर हैं, मगर आदमी बहुत अच्छे हैं। ओ, बाबा, तुम कल सुबह यहाँ आ सकते हो? क्यों नहीं? मुझे किसी की तलाश में जाना है। तुम भले आदमी मालूम होते हो, परदेश में थोड़ा ही सहारा बहुत होता है। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा बेटी। धन्यवाद। ये लो। यस प्लीज। मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा कोई खाली नहीं है मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। गुड इवनिंग सर। हमारा कमरा का ये चाबी है वे। हमारा कमरा को जरा झाड़ पूछ के रखा करे वे। हाँ, झाड़ पूछ के रखेगा। ये खान भी अजीब है, रात को जाता है, सुबह को आता है। किधर चौकीदारी करता होगा? मैडम कह जो दिया कमरा कोई खाली नहीं है। देखिए, मैं परदेसी हूँ, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। दिन को तो मैं बाहर ही रहूंगी। मगर रात को तो आकर कमरे में सोएंगे ना। जब कमरा कोई खाली नहीं तो फिर दिन क्या और रात क्या। जाइए जाइए, कमरा कोई खाली नहीं है। सोने के लिए कमरा चाहिए। डियर हस्बैंड। यस वाइफ। तुम एकदम इडियट है। हाउ? उस लड़की को बुलाओ। मगर कमरा कहाँ है? हम बताएगा। बेरा। यस मैडम। उस छोकरी को पकड़ के लाओ। बहुत अच्छा मैडम। मगर कौन सा कमरा है? नंबर 10। 10 नंबर? अरे उसमें तो पठान रहता है। वो रात को जाता है, दिन को आता है। ये दिन को जाएगी, रात को आएगी, समझा? अच्छा, वो रात को रहेगी और वो दिन को रहेगा, यानी दोनों को एक कमरे में डाल देंगे। यस, दोनों से किराया भी पूरा पूरा मिलेगा। वंडरफुल वंडरफुल। हम बोला था ना, तुम एकदम इडियट है। यू आर राइट डार्लिंग। आगे आइए मैडम आइए, एक कमरा खाली हो गया। दूसरा माले पर मैडम, पर तुम लिफ्ट से चलो। हाँ, सीढ़ी से बहुत टाइम लगेगा। कमान कमान कमान। ओह माय गॉड। कमान मैडम, कमान। तुमको फर्स्ट क्लास रूम देगा। कमान मैडम, कमान। ये कमरा है। एकदम खाली। ये बिस्तर किसका है? बिस्तर हम होटल के साथ ही सप्लाई करता है। इसका किराया कितना है? इसका किराया सिर्फ 5 रुपए रोज। पूरा 24 घंटे वाला रोज। और ये कपड़े किसके? कपड़े डियर हस्बैंड, ये कपड़े किसके हैं? ये मेरा पहला ग्राहक था, उसने हमारा किराया नहीं दिया, मैंने उसके कपड़े रख लिए। मगर तुम फिक्र मत करो। तुम तो कैश पार्टी है, बैठो। ये कमरा मुझे पसंद है। थैंक यू। लेकिन एक बात है, कहो। सुबह जरा जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे किसी की तलाश में जाना है। मैं तुमको 4 बजे उठा दूंगा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, 6 बजे ठीक रहेगा। अरे मैडम, 6 बजे का बात मत करो। इधर किसी को तलाश करना है ना बॉम्बे में, तो 4 बजे का टाइम बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट, एकदम बेस्ट। अच्छा, 5 बजे उठा दीजिए। 5 बजे। 5 बजे उठा, 5 बजे ठीक उठा है, ठीक है। देंगे। अच्छा मैडम, गुड नाइट, गुड ड्रीम। हस्बैंड, Yes, भाई। कपड़ा उठाओ। पहले ही बोला था, मैम साहब को पूरा रूम देना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। Come on. यस डार्लिंग। वाइफ। यस हस्बैंड। अभी 5 तो नहीं बजा। नहीं रे, हम अभी से देखा खाली 2 बजे। तुम अभी सोया नहीं? हमको नींद नहीं आ रहा। उस लड़की को कमरा से निकालने का फिक्र में। हमको भी नींद नहीं आ रहा। वाइफ। यस हस्बैंड। मेरे ख्याल में लालच बुरी होती है।
आदमी सो भी नहीं सकता। तुम ठीक कहते हैं, मगर हम लोगों को जल्दी अमीर होने को मांगता है। सोने वाला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। मगर अमीर बनते बनते कहीं दम ही ना निकल जाए। तुम फिक्र मत करो, मोटे आदमी का जान जरा देर से निकलता है। हाँ ये तो 5 बज गया। 5? पर तुम तो कहता था अभी 2 बजा है। अपना आंखें जरा कमजोर है ना। अरे वो खान 5 बजे वापस आता है, उसने अपने कमरे में लड़की को देख लिया तो हम दोनों कैटी बस लिए कर देगा। चलो जल्दी उसको उठाएगा। चलो जल्दी आओ। मैडम 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 कौन है? हम लोग हस्बैंड वाइफ। जल्दी तो टाइम हो गया। 5 बज गए। पूरा 5 बज गया है। उठिए। लेकिन बाहर तो रात मालूम हो रही है। बॉम्बे में 5 बजे रात ही मालूम होता है। तो फिर मैं अभी से बाहर नहीं मैडम, 5:15 बजे दिन हो जाता है। बेचारा परदेसी है, इसको बॉम्बे का कानून नहीं मालूम। चलो मैडम जल्दी करो। आप लोग अपने ग्राहकों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे भाई तेरे काम का हम ख्याल नहीं रखे तो हमारा किराया कैसे मिलेगा? जल्दी करो जल्दी। अच्छा, एक प्याली चाय मिलेगी, 2 मिलेगी। जल्दी करो जल्दी। जल्दी जाओ, मैं कमरे का पोस्ट बात करती हूँ। ओह माय गॉड, वो बावला पठान आएगा, मेरा मुंडी बराबर कर देगा। इसका संदूक। ग्राहकों को काम पर भेजने की हमारी जिम्मेदारी होती है। हर अच्छे होटल वाला ऐसे ही किया करता है। मैं भूल गया। ये लिफ्ट मैं सीढ़ी से चली जाऊँ। ये औरतों के लिए बना है। हाँ, ओनली फॉर लेडी। तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीधे से आता। तुम आ गया। तो लाले की जान, तुम इतना सुबह यहाँ क्या करता है वे? ग्राहकों की देखभाल करता है, चाय का इंतजाम करता है। हर अच्छे होटल वाला ऐसे ही किया करता है। शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छा होटल वाला है। थैंक यू खान साहब, थैंक यू थैंक यू। खान साहब तुम आ गया। खुद सुबह 5 बजे तुम हमारे कमरे में क्या करते हुए? तुम बोला तो मैं झाड़ पोछ करना, हम झाड़ पोछ किया। खुद सुबह, इतना सुबह तुम झाड़ पोछ करते हो? बात ये है खान साहब, तो तुम हमको बहुत लवली लगता है, इसलिए हम सोचा तुम्हारा दर्शन करेगा। दर्शन दिया? जो थैंक यू। पगले कहीं की। अरे यहाँ से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज। शायद पगली ने पाउडर डाल दिया होगा। अरे बाबा, तुम इतनी सुबह आ गए? तुमने कहा जो था बेटी। मगर फिर भी ये तो बहुत ही सुबह है। बुढ़ापे में नींद कम आती है बेटी, सोचा चलकर खड़े ही हो जाए। बैठो। कहाँ जाओगी? वहीं चोरों चक्कों के अड्डों पर। फिर सोच लो, शरीफ औरतें ऐसी जगहों पर कभी नहीं गई। यही तो बात है, हम शरीफ लोग बदमाशों से घबराते हैं। कौन जाने, शायद बदमाश भी हम शरीफों से घबराते हों। तुम चलो तो सही। तुम्हारी मर्जी। शरीफ लड़की आई है। क्या कहते हो? सच बात है, चलकर देख लो। क्या बात है? तो पुलिस है क्या? नहीं तो फिर क्यों डर रहे हो? एक शरीफ लड़की आई है। शरीफ लड़की? शरीफ लड़की का यहाँ क्या काम है? जरूर कोई धोखा है। हाँ हाँ, पुलिस की चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है, मत खोलो। ठहरो, अकेली है क्या? हाँ अकेली है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? अगर शरीफ है ना। मैं तो कहता हूँ जरूर कोई चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है, मत खोलो। सही बात है। आहिस्ता बोलो, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। तुम सब अपनी अपनी जगह चौकन्ने रहो। सुना? चलो 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 जल्दी चलो। और हाँ तुम दूसरे को फौरन नीचे। फरमाइए, क्या बात है? मुझे किसी की तलाश है। मगर यहाँ तो सब शरीफ आदमी हैं। मैंने कब कहा कि यहाँ बदमाश है?
ऑल इंडिया आजाद औरत सहायता कमेटी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। अच्छा, मुबारक हो। नहीं नहीं, हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। औरतों को हर बंधन से आजाद कराना हमारा फर्ज है। हाँ गर्ल, हमारी मेहनत सफल हुई। मिसेस चटर्जी को डाइवोर्स मिल गया। बहुत खुश थी, मजा आ गया। नमस्ते। यस, फरमाइए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। पति छोड़कर चले गए? बहुत तलाश किया मगर कामयाब नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रमा। अभी तक मिले नहीं। बिचारी, मर्द बहुत खराब होते हैं। धोखेबाज, फजूल, बेरहम। आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं, आपको फौरन डाइवोर्स मिल सकता है। आज ही आपकी तरफ से मुकदमा कर दिया जाएगा। डाइवोर्स? मुझे मेरा पति चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए। डाइवोर्स नहीं चाहिए? उसने तुम पर इतना जुल्म किया और तुम डाइवोर्स नहीं चाहती हो? बहन, औरतों को मर्दों से आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी डाइवोर्स ले लिया है, इसने भी, उसने भी। देखो हम सब कितने खुश हैं। मगर डाइवोर्स लेने से पहले आप लोगों ने घर बसाने की कोशिश तो की होगी। क्यों? जब मर्द घर बसाने की कोशिश नहीं करता तो औरत क्यों करे? जिस तरह तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है, उसी तरह तुम उसे छोड़ दो। हाँ, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, प्रेम और प्यार से मिटाया जाता है। प्रेम और प्यार ही हिंदुस्तानी औरत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम और प्यार हिंदुस्तानी औरत की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तुम हमसे मदद लेने आई हो या देने? आई तो थी आपसे मदद लेने ही, मगर देखती हूँ मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत आपको है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं। हम आजाद औरतें हैं, हर बंधन से आजाद। औरत का सबसे बड़ा बंधन मर्द है और मर्द जात से हमें सख्त नफरत है। यस, कौन? प्रेम कुमार। वही है मेरा प्रेम कुमार, मेरा पुराना पति। प्रेम, कब से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही हूँ। कब मुलाकात होगी? कल शाम। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेम के संग बिताऊंगी जीवन के सब संसार। तुम बक्का इडियट, हमारे इधर खाना बासी मिलता है। ए वाइफ। यस हस्बैंड। वो 10 नंबर वाली लड़की आज जल्दी आ गई है और ऊपर वो खान साहब सो रहा है। ओह माय गॉड, तुम ऐसा करो, वो खान साहब को पीछू का रास्ते से भगाओ और मैं इस मैडम को बातचीत में लगाती हूँ। अरे इधर तो लिफ्ट खराब है। हेलो 10 नंबर वाला मैम साहब, देखो आज मेरा तबीयत बहुत उदास है, जरा 2-4 बातचीत करो ना। मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तुम 1 कप चाय पिएगा, 2 बात करेंगे, तुम्हारा तबीयत अच्छा हो जाएगा। बैठो बैठो। बॉय। यस मैडम। देखो 1 कप चाय लाओ, हमारा हिसाब में। बहुत अच्छा मैडम। ओ खान बाबा, ओ उठो खान, उठो। क्या हुआ बे? और तुम अभी तक सोता है, काम पे नहीं जाना? ओहो, हमारा काम का तुमको क्या फिक्र है बे? अरे भाई, हम तुम्हारे काम का फिक्र नहीं करेगा तो हमको किराया कैसे मिलेगा? ओहो लाला, तुम फिक्र न करो, हमारे पास बहुत माल है। अरे हमारा पहला गिराह भी ऐसा ही बोलता था, आखिर में उसका हमको कपड़ा गिरो रखना पड़ा। हम तुम्हारा कपड़ा नहीं रखना चाहता। चलो काम पे। हमें जूता तो पहनने। अरे पहन लो भाई। और ये लो। अरे बाबा छड़ी, अरे काम पे चलो खुदारा। अरे जल्दी क्या करते हो? चलो बाबा, काम पे चलो बाबा। अरे तुम इतना सुस्त हो गया, तुम क्या करते हो? अरे हमारा जिम्मेदारी है। तो चलो क्या सही हो। मैडम चाय कैसा था? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, तुम ख्याल मत करो। वो तो खाली पीली एक अपनी इधर पठान देता, बावला है, कुछ पागल मालूम होता है मेरे को। सब आजा, बरात को ही आ गया। ओहो, आज हमको नींद आ गया। सर, क्या है? 10 नंबर वाला खान साहब है ना, वो आज जल्दी आ गया है। हाँ, और वो अपने कमरे में चला गया है। कमरे में चला गया? टेढ़ा गलत हथकड़ी लग जाएगी। अरे तुम सोचो। कम करो। बॉय देखो, तुम ऐसा करो, अपना बिजली का मेन स्विच है ना, वो जाके बंद कर दो। अरे ये बत्ती कैसे बंद हो गई? ये होटल है ये क्या? हा? अरे मेरे बिस्तर पर कौन सोया है? जरा बाहर वाला क्या बात है? बाहर आओ जरा। अरे खुद तुम बाहर निकल दो। क्या बात है? क्या बात है? ये शोर कैसा है?
अजीब होटल है। तुम क्या करता है? हमेशा हमको बाहर निकलते हैं। क्या कमरे में बीवी आ गई थी, जगह नहीं थी, तुम्हारा कमरा दे दिया। हम अपना कमरा तुमको दे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा। अब हम 1 मिनट भी तुम्हारे होटल में नहीं ठहरेंगे। मगर हमारा किराया खो तुम हमारे कमरे में दूसरों को डालकर किराया मांगता है। हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। वाइफ, यस हस्बैंड। तुम एकदम इडियट है। ज्यादा किराया लेते लेते ये भी गया। बोलो तुम इडियट है। यस यू आर राइट। हट जा। अरे मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? ये कोई होटल है? क्यों? सारी रात कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती रहती, जैसे कोई भूत रहते हो। चारों तरफ शोर मचा रहता है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे होटल में। हमारा किराया। किराया? तुम लोगों को किराया नहीं, जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना। मैम साहब। वाइफ। यस हस्बैंड, हमको मालूम है। क्या मालूम है? हम एकदम इडियट है। दोनों किराएदार का लालच किया और दोनों गया। और नींद भी गया। यस, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, यस, एक लड़की नौकरी के लिए आई है। पढ़ी लिखी है? जी हाँ। खूबसूरत है? जी हाँ। नौजवान है? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, आने दो। कम इन प्लीज। नमस्ते। Not bad, not bad. Be seated, please. Be seated. आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? जी, क्यों? कोई बात नहीं। आपने नमस्ते कुछ सादगी से की कि मैंने सोचा शायद ग्रेजुएट क्या करते हैं? यही जो करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू वगैरह, मगर कोई बात नहीं। तो आपको नौकरी की तलाश है? जी। आप ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए इतने बड़े शहर में नौकरी की क्या कमी है? मगर ये नमस्ते, ये सादगी नहीं चलेगी। यू हैव टू बी स्मार्ट। आपकी पर्सनालिटी बननी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी कि दुनिया देख के दंग रह जाए। मगर कोई बात नहीं, हम आपकी पर्सनालिटी बनाएंगे। सेक्रेटरी, देखो तो इनका क्या बन सकता है? Well, let me see now. Yes, a lot could be done about her. Her hair should be cut in a Hollywood style. A little more lipstick. Some more rouge on her cheeks. ये सारी ऐसा पहने जैसे फॉर्म नजर है। मुझे नौकरी की जरूरत है, जिस्म का फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं। मैडम, आजकल लड़कियों को नौकरी उनकी काबिलियत से नहीं मिलती है, उनके फैशन और चमक दमक से मिलती है। नौजवान औरत की एक मुस्कुराहट, उसके देखने का अंदाज, उसके खड़े होने का स्टाइल, ये सब हजारों रुपए का बिजनेस पैदा कर सकती है। इसीलिए आजकल हर बिजनेस कंपनी ऐसी लड़कियों की तलाश में है। आपका धन्यवाद, मगर मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत है जिसमें मेरा काम, मेरी अक्ल, मेरी काबिलियत देखी जाए, न कि मेरी खूबसूरती। मगर इसमें बुरी बात क्या है? ईश्वर ने आपको खूबसूरती दी है तो उसका फायदा उठाइए। जी, बुरी बात तो कोई नहीं, सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब वेश्या अपना जिस्म बेचती है तो लोग उसे बुरा क्यों कहते हैं। तुम तो बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हो। आपने ठीक कहा, मैं बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हूँ। मैं उसी पुरानी सभ्यता को पसंद करती हूँ जिसमें औरत की इज्जत उसके गुण से नापी जाती है, उसके तन से नहीं। जब तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएट हो तो मुझे शक हुआ था। अब यकीन हो गया है कि तुम्हारी जैसी गंवार लड़की ग्रेजुएट नहीं हो सकती है। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। वो तो मैं समझ गई। आपकी सोसाइटी में सिर्फ चमकीली और भड़कीली लड़कियों के लिए जगह है, जिनके लिए फैशन का नाम विद्या है और बेशर्मी का नाम सभ्यता। आपकी सोसाइटी में सादा, शर्मीली और इज्जतदार लड़कियों को तो भूखा ही मरना पड़ेगा, मगर मुझे ऐसे रोजगार से बेरोजगारी मंजूर है। नमस्ते। माय माय, खामखा वक्त जाया किया। कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं? गेट आउट। ठहरो बाबा, मुझे यही उतार दो। क्यों बेटी, होटल नहीं जाओगी? नहीं, होटल तो मैंने छोड़ दिया। तो इस वक्त कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी? यहीं कहीं धर्मशाला में रह जाऊंगी। मैंने उनकी बहुत तलाश की, अब मैं अपनी मुसीबतों में तुम्हें कहाँ साथ लिए फिरूं। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज।